कल दो पाकिस्तान के बड़े लीडर्स ने कुछ बातें की थी और वो बातें सब कुछ हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप जो सबसे बड़े लीडर हैं इमरान खान साहब, उनकी गुफ्तगू सुने और उसके बाद मैं दूसरे बड़े लीडर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू सुनाऊंगा। जब आप इन दोनों को सुनेंगे तो एक नया सिनेरियो आपके सामने आएगा और फिर हम आज के वीलॉग में उस सिनेरियो पर बात करेंगे। पहले इमरान खान साहब के ख्यालात देख सुनिए। कि चिश्तिया अगर किसी ने भी आपने इसको वोट दी, इसका मतलब अब भगोड़े नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं, मुजरिम को वोट दे रहे हैं। इसका मतलब कि अल्लाह के फरमान के खिलाफ आप जा रहे हैं। तो अब हमें पता चला कि एक नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है। हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं और साथ फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई वो भी तैयार हो गए, वो जाके धमकियां दे रहे हैं, अगर तुमने ना गए दूसरी तरह तो हम ये कर देंगे। मैं ये पूछता हूं कि क्या तुम्हें पाकिस्तान की फिक्र है? क्या तुम्हें फिक्र है अपने मुल्क की? जो मर्जी कर लो, मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो, तुम शिकस्त खाओगे। अब इमरान खान साहब इनमें दो चीजें बयान कर, एक तो उन्होंने कहा कि नून लीग को जो वोट देगा वो अल्लाह के फरमान के खिलाफ जाएगा। एक तो ये फतवा इमरान खान साहब ने दिया, लिहाजा अब उनके अंदर से एक मुफ्ती भी निकल रहा है और वो मुफ्ती बड़ा दिलचस्प है क्योंकि उसका फोकस सिर्फ इलेक्शन और वोट्स हैं और बाकी जो पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा वो बहुत ही अलार्मिंग, बल्कि आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि हमारे जो एमपीएस हैं उनको ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर करोड़ों रुपए की उनको ऑफ़र है और साथ मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई उन पर दबाव डाल रहे हैं और साथ उन्होंने धमकी भी दी कि आप जो करना चाहते हैं कर लें लेकिन हम टूटेंगे नहीं। और साथ उन्होंने जो एक फ़िक्रा कहा वो ज़्यादा दिलचस्प है, क्या तुम्हें पाकिस्तान की फ़िक्र है? अब ये जिसको कह रहे हैं आपको खुद अंदाज़ा लगाइए कि किसको कह रहे होंगे ये। और अब इसको आप देखें तो यहाँ पे महसूस ही होता है कि पंजाब के अंदर कोई हलजुल सी हो रही है, कोई तब्दीली आ रही है वहाँ पे और इमरान खान साहब उसको परसीव कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्योंकि उनके एमपीएस को ख़रीदा भी जा रहा है और साथ साथ दूसरी तरफ से प्रेशर भी डाल रहा है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है 21 ऐसे एमपीएस इस वक्त मौजूद हैं जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में है और वो बाकायदा पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है और ख्याल ये किया जा रहा है कि अगर एतमाद का वोट मांगा जाता है चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब से, गवर्नर की तरफ से, तो जब ये वोट मांगा जाएगा तो उस वक्त ये 21 लोग असम्बली में तशरीफ़ नहीं लाएंगे, जिसके बाद ज़ाहिर अददी बर्तरी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हमजा शहबाज साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा उसके हक़ में फ़ैसला हो जाएगा और ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। क्या ये बात सिर्फ इमरान खान साहब तक महदूद है या फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी इसको महसूस कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो कुछ कल फरमाया वो सब कुछ अपने मुंह से बोल रहा है। तो अब आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा कीजिए। मोहतरम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी दीन के हवाले से जो खिदमात हैं वो कभी फरामोश नहीं की जा सकती। उन्होंने कौम की रहनुमाई भी की है और अमली नमूना भी दिखाया है। जब तबलीगी जमात पर पाबंदी लगी तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने जाके वहाँ सऊदी अरेबिया में ये पाबंदी, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हमारे जनरल हैं, सिपा सलार हैं, और वो वहाँ बैठ के उन्होंने ये सारी पाबंदियाँ ख़त्म कराई। जब भी जमहूरी हुकूमत को एक उन्होंने रास्ता दिया, लबैक वालों ने धरना किया, हर तरफ सड़कें बंद, तो जमहूरी हुकूमत को ख़तरा महसूस हुआ तो सबसे पहले कौन आए थे? बाजवा साहब, जो उन्होंने मुज़ाकरात किए और सुलह हुई और फिर वो ख़त्म हो गई। जो उस हवाले से सारी जमहूरी हुकूमत को उलट पलट करने के मंसूबे थे। मौलाना फजल रहमान साहब धरने में आए और कोशिश ये की गई कि ये इसको इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। उस वक्त भी बाजवा साहब ने, और उसमें मैं भी शामिल था। अभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अचानक महसूस ये किया कि मुझे उस ताकत की तरफ जाना चाहिए जो मेरे इक़्तिदार को बचा सकती है। तो कल तक वो इमरान खान साहब के साथ खड़े थे और जनरल बाजवा साहब के बारे में, फ़ौज के बारे में ये खामोशी इख्तियार करके चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने दफ्तर में बैठे हुए थे और इक़्तिदार को इंजॉय कर रहे थे। लेकिन कल अचानक न जाने क्या हुआ कि उन्होंने बाकायदा अपनी पोजीशन चेंज कर ली और अब वो फ़ौज के साथ अलाइन हो रहे हैं। और इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि इमरान खान साहब ने, देखिए, पहले फैसलाबाद में जो कुछ कहा चौधरी परवेज़ इलाही साहब खामोश रहे, जो पेशावर में कहा चौधरी परवेज़ इलाही साहब खामोश रहे, जो चिश्तिया में कहा वहाँ पे भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब खामोश हुए। लेकिन अचानक इन्होंने खामोशी तोड़ी। जो इस्लामी तालिब इल्म है, दीनी तालिब इल्म है, उनके सामने खड़े होकर से ये फरमाया कि इस्लाम की सबसे ज़्यादा खिदमत जनरल बाजवा साहब ने की,
जमहूरियत की सबसे ज़्यादा खिदमत जनरल बाजवा साहब ने की और मुल्क की दिफा के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ, सबसे ज़्यादा कोशिशें जनरल बाजवा साहब ने की। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तस्लीम किया कि जमहूरियत को रास्ता हमेशा जनरल बाजवा साहब ने दिया, और जब तहरीक लब्बैक आई थी और उसने रास्ते बंद कर दिए थे और उस वक्त जमहूरी हुकूमत कमज़ोर थी, तो उस वक्त तहरीक लब्बैक के साथ भी जनरल बाजवा साहब ने डायलॉग किए और जमहूरी हुकूमत बचाई। फिर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का हवाला दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस्लामाबाद के ऊपर एक लॉन्ग मार्च किया था, यलगार की थी बकौल उस वक्त इमरान खान साहब के, और उस वक्त भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने माना इस तकरीर में कि उस वक्त भी जनरल बाजवा साहब ने जमहूरी हुकूमत को बचाया था। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का यह भी कहना है कि जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत को ख़तरा हुआ, ज़ाहिर है पिछले दिनों ही ख़तरा हुआ था 6 साल के दरमियान, जब भी जनरल बाजवा साहब के दौर में जमहूरियत को ख़तरा हुआ तो जनरल बाजवा साहब ने जमहूरियत को बचाया। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एतराफ़ है। और इसमें उन्होंने ये भी एक बात की और बड़ी दिलचस्प बात की कि जो लोग, मैं एग्जैक्ट वो वर्ड्स कोट कर रहा हूँ, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि जो लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करने वाले कौम और दीन के दुश्मन हैं। अब सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बकौल वो दीन और कौम दोनों के दुश्मन हैं। तो ज़ाहिर इमरान खान साहब भी बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते से सिर्फ एक शख्स है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब इमरान खान साहब से डिस्टेंस पे चले गए हैं और उन्होंने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि अब 2 ताकतें मैदान के अंदर है। एक इमरान खान साहब है जिन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, और दूसरी अफवाज पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है जो इस वक्त हदफ है इमरान खान साहब का। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वहाँ से हट के इधर शिफ्ट हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसको क्या समझा जाए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसको यही समझा जाए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब का सियासी साथ छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और अब वो एक ऐसी ताकत के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसके साथ वो ज़ाहिर पहले भी थे, उस ताकत के साथ जुड़ना चाहते हैं जिनके बारे में इनका ख्याल ये है कि वो इनकी हुकूमत बचा सकते हैं, या ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दोबारा PDM के साथ शामिल करके और वापस उसी जगह से इस सारे सिलसिले को शुरू कर सकते हैं जहाँ से ये सिलसिला टूटा था। तो मेरा ख्याल है वो उम्मीदें जो इनको इमरान खान साहब के साथ थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं और अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपनी सारी उम्मीदें और उनका किबला फ़ौज की तरफ मोड़ना चाहते हैं और फ़ौज के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बना के, आइडियल बना के अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कुर्सी बच जाएगी या बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी है। मेरा ख्याल है ताख़ीर बहुत ज़्यादा हो गई है और अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो बयान है उस पर ज़ाहिर PTI वाले भी हंस रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और साथ ही PDM के लोग, PDM की गवर्नमेंट वो भी बड़ी हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रही है और सब ने खुशियां मनानी शुरू कर दी है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का किला टूट गया और अब पंजाब के अंदर वाकई कोई तब्दीली आ रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान का खदशा बिल्कुल दुरुस्त है, पंजाब के अंदर कोई ना कोई तब्दीली आ रही है और इस तब्दीली की जो वजह है वो इमरान खान साहब के ख्यालात है। अगर इमरान खान साहब इतना रेड लाइन को रोंदेंगे और उसे क्रॉस करेंगे तो अल्टीमेटली इन्हें उस हीट का सामना भी करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है तेज़ आग और उसकी हीट अब बड़ी तेज़ी से इमरान खान साहब की तरफ बढ़ रही है। पंजाब के अंदर एक तब्दीली आ रही है और उस तब्दीली को सबसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भांपा है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जामिया अशरफिया में खड़े होकर वो सब कुछ कह दिया जो मेरा ख्याल है अगर वो ना कहते तो शायद कौम को पता ना चलता। और आखिर में ये सवाल पैदा होता है कि पंजाब का नया चीफ मिनिस्टर कौन होगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमज़ा शहबाज साहब तो नहीं होंगे, क्योंकि हमज़ा शहबाज साहब की वजह से पिछली बार पार्टी को खासी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। अब मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब अपना उम्मीदवार लेकर आएंगे और उनका उम्मीदवार पार्टी के अंदर से होगा जिसका फ़ैसला मियां नवाज शरीफ साहब नहीं करना है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर उसका फ़ैसला मियां नवाज शरीफ करेंगे और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो हमज़ा शहबाज साहब नहीं होंगे।